सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह सादर जय जिनत। आज है ऐसे तीर्थंकर का जिनका सबसे कम तीर्थकाल रहा, सबसे कम 24 तीर्थंकरों में, पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। समझ गए आप, करेंगे बाद में बात। पहले करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ, इस दृश्य के साथ। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, पूरा देश नहीं विदेशों के अंदर भी जहाँ जहाँ तीर्थ हैं, जिनाले हैं, वहाँ पर अभिषेक किया गया था। आपने भी किया हुआ, सबने किया हुआ, ये मौका कोई छोड़ता नहीं है। पर यहाँ पर यह अभिषेक के नाम पर क्या हो रहा है? वास्तव में जब हम भूल जाते हैं तो कोई ना कोई दूसरा आके उस पर अधिकार कर लेता है। यह अभिषेक नहीं, हमारे से छीना जा रहा है। कारण ये नंगनूर कर्नाटक का दृश्य जहाँ आपको दिखा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए दूसरे अपना अधिकार जता रहे हैं। शर्म आ जाती है जब ऐसे दृश्य मिलते हैं। पर कारण क्या है? हम लापरवाह, गैर जिम्मेदार होते हैं, तब ऐसे अधिकार दूसरे कर लेते हैं, झपट्टा मार लेते हैं। कितनी प्राचीन प्रतिमा दिख रही है आपको, ये साफ दिख रही होगी। पुरातत्व विभाग भी नज़र नहीं मार पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। संरक्षित कर लो अपने तीर्थों को, आज ये कर रहे हैं। पर अब जो आपसे बता रहे हैं वह सबसे भयावह दर्दनाक हादसा है कुंडलपुर का। देखते हैं। सारे चित्र 9 तारीख के हैं। 9 तारीख की शाम तक हमारे पास पहुंच भी गए थे, लेकिन हमने केवल इसलिए नहीं बताए इन खुशियों में ऐसे दृश्य क्यों दिखाए। बताया था ना आपको कि कहाँ कहाँ भाईचारा दिखाया, मुस्लिम भाई मिले और नगर पालिका के अध्यक्ष दरवाजे धो रहे हैं मुस्लिम होकर, मुस्लिम पगड़ियाँ पहना रहे हैं, दस्तारबंदी कर रहे हैं, पुष्पमाला कर रहे हैं। ऐसे दिखाए थे दृश्य जहाँ श्वेतंबर दिगंबर भाई साथ साथ चल रहे हैं, एक साथ आदिवासी और जैन समाज शिखर जी में कैसे कर रहे दृश्य दिखाए थे। पर यह दिखा रहे हैं आपको कुंडलपुर के महावीर स्वामी की जन्मस्थली के। कितने खुशी सजाया हुआ है, ऐसा तीर्थ सजा दिया है जैसे 16 श्रृंगार में दुल्हनिया बैठी है पूरी तरह से। और जगह जगह से स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, पंडाल सज गया है, सब कुछ दुल्हन की तरह जैसे ये श्रृंगारित हो गया। कुंडलपुर का जिनालय बस गया है। इतनी जोरदार तैयारी है, कल्पना के बाहर है। पर कहते हैं धीरे धीरे समय ने करवट ली, प्रकृति ने अपना रूप दिखाया। कहते हैं जो उपसर्ग जिनका आज गर्भ कल्याणक है ना, उनके ऊपर उपसर्ग किया था, वैसे अब एक प्रकृति की ओर से वह उपसर्ग का दर्दनाक वाक़या आया। और इस वाक़ये में फिर एकदम कैसी घोषणा हुई, उसने सबको हिला दिया। पहले उस हादसे का एक दृश्य दिखा देते हैं। आंधी तूफान और सब एकदम एक तबाही का जैसे मंजर था। पूरा स्टेज सजा हुआ था, पूरे हर जगह फूल मालाएं, हर तरह से एक गजब का दृश्य कुंडलपुर में। जैसे खुशियों का नज़ारा हो रहा था, जैसे लग रहा था कि पालना के अंदर झूलने की तैयारी है। बच्चे स्कूलों से दूर दूर से जैसे आए हुए, ड्रेस में आए, सब कुछ आए। पर यह तबाही ने एक मंजर ऐसा कर दिया, कुंडलपुर में एक बड़ा इतिहास में हादसा रच दिया। घोषणाएं करनी पड़ी, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, अब चले जाओ चले जाओ। तो क्या कहा था, एक बार सुनिए जरा हमारे साथ क्या कह रहे हैं। प्राइज है प्रथम द्वितीय तृतीय सभी विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है या कल पेपर में देखेंगे। सुना आपने ये मंजर, कैसे गेट बना था, कैसे मंडल बना था, पंडाल सब कुछ एकदम। जो सुबह का उत्सव था वह दोपहर के आते आते किस तरह बदल रहा था। आंधी अंधड़ तूफान ने सब कुछ जमीन पर ला के रख दिया था। ये क्या था? आज के दिन दिखा रहे हैं। एक सोचने वाली बात थी, कहीं ना कहीं जब कोई प्रकृति पर मार पड़ता है तो उसकी सजा पूरे समाज को भुगतनी पड़ती है। आज पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आज हम महावीर स्वामी के संदेश को नहीं निभा रहे तो इस तरह के मंजर देख रहे हैं। गलती एक करता है, नुकसान सबको भरना पड़ता है। और यही कारण है कुंडलपुर के तीर्थ पर यह हादसा का मंजर हमें नजर आता है। स्वामी जी ने बहुत मेहनत करके स्वयं गए थे, पूरी तैयारी की थी, पूरी जोर शोर से लगातार कई दिनों से चल रहा था, लोगों का आने जाने का तांता चल रहा था। पर यह तबाही का मंजर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से हादसा कुंडलपुर की खुशियों में ऐसा हो जाएगा। मत करिए प्रकृति को चोट करिए, क्योंकि उसका एक फल 100 को भुगतना पड़ता है। आज ये तीर्थ कुछ यही कहता है। मलदह के इस सिद्ध क्षेत्र के मानस्तंभ तैयार हो गया है। आपको सूचना दे रहे हैं, संभवतः शायद 23 तारीख को, शायद अभी तारीख पक्की नहीं है, इसकी विधिवत शुद्धि होगी और तैयारी होगी। पर दिखा रहे हैं पटना में है, मलदह सिद्ध क्षेत्र बहुत कम लोग जानते हैं। और अब CCTV की कुछ फुटेज दिखा रहे हैं। पुण्यदत्त क्षेत्र दादावाड़ी नसिया जी से दिखा रहे हैं। आज साइकिल की 2 कहानियाँ बताएंगे आपको। ये साइकिल चोर दिखा रहे हैं।
बच्चे पाठशाला में पढ़ने मंदिर की तरफ आते हैं और देखिए किस तरह मस्ती से दो चोर इधर से घूमते हैं उधर से घूमते हैं। ये नज़ारे सारे कैद हुए थे सीसीटीवी में, फुटेज में। वे आते हैं चुपचाप, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ बच्चे साइकिल से उतरते हैं, इधर नज़ारा देखा उधर देखा, और एक साइकिल लेकर चंपत होता है, फिर दूसरा होता है। बात छोटी सी है, चोरी साइकिल की है, पर जो बच्चे पाठशाला में पढ़ने आ रहे हैं उनकी ये चोरी एक बता रही है कि प्रशासन कितना लापरवाह हो रहा है, या चोरियों की आज कितने खुलेआम, यानी वो डर नहीं है, बहशत नहीं है, बड़े खुलेआम देख रहे, दोनों लड़कों को देख रहे हो आप, ये किस तरह से मंच रूप में आज ये घटना करी है, कल बड़ी करेंगे इसलिए दिखा रहे हैं। आप देखकर हैरान हो रहे होंगे, कार के पास से गुजरते साइकिल लिए और 1 2 3 4 9 2 11 हो रहे हैं। ये फुटेज में साफ आया, अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। पर यह साइकिल की एक कहानी है, साइकिल की दूसरी कहानी बताएंगे। एक साइकिल चोरी के काम आ रही है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, और दूसरी एक रिकॉर्ड बना रही है। अब वह देखते हैं। हैदराबाद की पत्रकार हैं स्वाति जैन जी, उन्होंने खबर भेजी है लुधियाना की मेघा जैन के बारे में, जिसने 2 देशों के बीच में मैत्री का संदेश साइकिल से दिया है। साइकिल चोर देखे थे, अब यह देखिएगा। 10 साल पहले डिप्रेशन में थी मेघा, लेकिन उसके लिए फिर उसने साइकिल को अपना जज्बा बनाया। अभी उसने 1045 किलोमीटर की यात्रा करी काठमांडू तक, दिल्ली से काठमांडू, पर्यावरण का संदेश देते हुए, कैंसर से बचाव का देते हुए। इससे पहले गेटवे टू इंडिया गेट कर चुकी है, कश्मीर तक जा चुकी है, कई यात्राएं कर चुकी है। 2022 में दिल्ली से काठमांडू पहले कर चुकी है। नेपाल के सांसदों ने इसका स्वागत किया, एक संदेश दिया जो बताती जा रही है एक लड़की आज कुछ न, जैन समाज में ये पहली साइकिलिस्ट है जिसने यह यात्रा करके संदेश बनाया है। एक नया अलग रूप से, एक ने एवरेस्ट चढ़ के सारे कॉन्टिनेंट के पहाड़ों के सबसे छोटे छूके का रिकॉर्ड बना रही है एक महिला, और एक ही है लुधियाना की साइकिलिस्ट के रूप में मेघा, जो जगह जगह राम रोशन एकता का संदेश दे रही है, पर्यावरण बचाने का संदेश दे रही है, कैंसर से रोकथाम का दे रही है, अलग अलग संदेश। इस तरह यात्राएं जगह जगह कई बार कर चुकी है ना। यह है जैनों की कुछ गाथा, आज यही बात करते हैं। पर अब बात करते हैं, बात करी जब ने आज क्या कल्याण है। आज है हमारे उन तीर्थंकर गर्भ में आए थे, स्वर्ग से धरा पर आए थे, जिनका सबसे छोटा तीर्थ पर्वत मात्र 100 साल, 250 साल कह सकते हैं, उम्र मात्र 100 साल थी। सबसे छोटा तीर्थवर्धन काल मात्र 250 वर्ष का, किसी तीर्थंकर का नहीं है। अरे उनके बाद वर्धमान स्वामी का भी 18,500 साल अभी और है जिनका, यह देख रहे हैं आप। वही बेलूपुर के इस जिनालय के दर्शन करा रहे हैं आपको, उनकी जन्म स्थली, गर्भ स्थली के दर्शन कर रहे हैं आप। भामा देवी, हाँ, उनके पिता का नाम कई जगह पढ़ते हैं अश्वसेन, नहीं, विश्वसेन था उनका नाम। उनके गर्भ में आने से 6 माह पहले से ही कुबेर इस राजमहल पर रत्नों की बरसात शुरू करता है। कुछ कहते हैं 3 पैर, कोई कहते हैं 4 पैर, 3.5 करोड़ रत्न एक बार में। क्या कल्पना कर सकते हैं आप कि 13.5 करोड़ 14 करोड़ रत्न एक बार में बरस रहे होंगे, और ये लगातार जन्म तक चलता है। ऐसे हमारे पास कारण क्या है कि सबसे छोटे तीर पत्थर वाले के सबसे ज़्यादा प्रतिमा आज विराजमान है तो पारस प्रभु की हैं। क्या कारण है कि हर कोई अगर भक्ति करता है सबसे पारस प्रभु की करता है। आखिर जो क्षमा को धारण करता है, कहते हैं 10 भव तक जो क्रोध को तरस्त करता है, जो बार बार दूसरा कमठ के रूप में मरुभूति के समय से जो विवाद चलता है, एक भाई प्यार करता है दूसरा दुत्कारता है, हर जन्म के अंदर चाहे हाथी के रूप में किसी रूप में भी, किसी राजा के रूप में, किसी राजकुमार रूप में आता है, हर बार मरण को प्राप्त करता है, पर वह क्षमा से नहीं हटते। और यही कारण है कि मरुभूति 10 भव के अंदर पारस बन जाते हैं और कमठ संगम देवीपथ चरणों में पड़ जाता है, उपसर्ग कर करके। आज का पावन दिन है, ये शुरुआत बताती है, गर्भ में आने के बाद मोक्ष तक की यात्रा कराती है। सादर जय जिनेंद्र।